सर्दियों की सुबह, गर्मियों की शाम और बारिश की दोपहर बहुत अद्भुत होती है। मानो जिंदगी इसी मौके पर हमसे बतियाती है, ढेर सारी बातें करती है। तो फिर कुछ यूं कि जीवन के पास हर मौसम में कहने को कुछ है, सुलझा हुआ, साफ साफ, एकदम सरल। तब हम ही क्यों नहीं समझ पाते उस संवाद को? शायद जिंदगी को समझने की एक शब्दावली है, और जो उस शब्दावली को समझ जाता है वही होता है शख्सियत। जब छोटी उम्र में जब बहुत गर्मी हुआ करती थी और लोग मई जून के महीने में घर में रहा करते थे, छुट्टियां थी स्कूल की, उस वक्त भी मैं साइकिल लेकर और कहीं अनजान रास्तों पर घूम रहा होता था। बिना बताए जाया करता था, चोरी छुपे जाता था। हम इस बात पर गौर रखते हैं, ख्याल रखते हैं इस बात का कि हमारे देश में रेसिंग करनी है तो हमारी मोटरसाइकिलों पर ही करनी है, देसी मोटरसाइकिलों पर ही करनी है, कि जीत कर इतराना नहीं और हार कर घबराना नहीं। भारत की 125 करोड़ की जनसंख्या में इकलौता ऐसा मोटरसाइकिल चालक जो गत 30 वर्षों में अपनी मोटर बाइक पर भारत भर में घूमते हुए 8 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके अनिल गौतम को लोग साहस वाला से जानते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक खेल है, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी। तो इस खेल में आप आएंगे, ये कैसे आपने निश्चित किया? तो मुझे लगता है मैं बचपन से ही एडवेंचर नेचर का था। जब छोटी उम्र में जब बहुत गर्मी हुआ करती थी और लोग मई जून के महीने में घर में रहा करते थे, छुट्टियां थी स्कूल की, उस वक्त भी मैं साइकिल लेकर और कहीं अनजान रास्तों पर घूम रहा होता था। ये मैं आज याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है। ग्रेजुअली जो मुझे समझ में आया, उसके बाद मैं साइकिल रेसिंग की तरफ स्विच ओवर किया। फिर मुझे फुटबॉल बड़ा थ्रिलिंग लगता था, उसमें मुझे एडवेंचर नज़र आ रहा था। और भ्रमण करने का मुझे शौक इतना था कि मैं साइकिल पर अप डाउन करता था अजमेर, और सिर्फ शौकिया, अपनी साइकिल रेसिंग की प्रैक्टिस के तौर पे। ये मुझे इतना आकर्षण लगता था। क्योंकि जब आप साइकिल लेके अजमेर जाते थे तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता था उस समय? आज तो सच बोल सकता हूँ, बिना बताए जाया करता था, चोरी छुपे जाता था। अनिल के पिता सुरेंद्रनाथ शर्मा पुलिस अधिकारी थे, और शायद उनकी मोटरसाइकिल चलाने से ही वे इस दिशा में प्रेरित हुए। उन्होंने बताया कि उनकी माता का अनिल गौतम को बहुत सहयोग मिला, जो इन्हें हिदायत के साथ इस खेल में आगे बढ़ने को प्रेरित करती रही है। आपको ताज्जुब होगा जानकर, आज हिंदुस्तान में ऐसी माएँ बहुत कम हैं जिन्होंने चिंता जरूर रखी कि भाई ऐसे नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन मुझे रोका कभी नहीं। मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही किया। बस ये ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता में चलाना है, या जो भी तुम काम करते हो उसमें स्वयं का भी ध्यान रखना है। ये जरूर है। मुझे डर कभी नहीं लगा, और शायद इसीलिए नहीं डर लगा कि मुझे विरासत में मिला, साहस मुझे विरासत में मिला। बिल्कुल ही अभी मैं 1 मिनट पहले आपको भी ड्राइव करते हुए देख रही थी, और जिस तरह के गोते आप इस ज़मीन में लगा रहे थे, तो ये एक साइकिल से मोटरसाइकिल पर आप कैसे आ गए? देखिए, साइकिल पर तो मैं इसलिए था कि उस वक्त ना तो समझ थी कि मोटरसाइकिल जैसी कोई चीज़ इस तरह के खेलों में होती है। 70 के दशक में, 80 के दशक में इतनी जानकारी नहीं थी मुझको भी, मैं भी बच्चा हुआ करता था, इतना एक्सपोजर भी नहीं था, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स भी नहीं हुआ करते थे। जो जानकारी आज के टीनेजर्स को है वो मुझे नहीं थी। और दूसरी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जो भी काम करूं मैं अपने बलबूते पर करूं, उसमें अगर कहीं पैसा खर्च हो रहा है तो मेरे पिता का पैसा खर्च ना हो,
इसी वजह से मैं फुटबॉल खेलता था कि वो एक ही बार जूते खरीदे जाएंगे और वो पूरे साल भर तक चलेंगे। साइकिल इसीलिए चलाता था कि पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं था, पाँव की ताकत थी। तो बचपन से थोड़ा ये ज़रूर मेरे दिमाग में था कि नहीं, अगर कुछ करना है तो मार्गदर्शन है, परिवार का सहयोग है, सब बातें हैं, लेकिन मेरे परिवार पर मेरे शौक का अतिरिक्त बोझ ना आए। श्री गौतम 2006 में लगभग 2000 किलोमीटर की दिल्ली से आरंभ होकर जैसलमेर के रेगिस्तानी रास्तों से जयपुर आकर समाप्त होने वाली डेजर्ट स्टॉर्म नामक क्रॉस कंट्री रेस में मोटरसाइकिल वर्ग में विजेता रहे। हमने उनकी इस उपलब्धि पर बाद में बात की। इस तरह के इवेंट्स के लिए हम मारुति सुजुकी को तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, मगर ये जिस तरह से आयोजित की जाती है, जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े होने पर उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ काम शुरू किया तथा 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर के प्रांगण में सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाई, क्योंकि ये उनके पिता की ताकीद थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और अपने ब्रदर के साथ बिजनेस में आया और कमाने लगा, जब मुझे ब्रदर ने एक पर्टिकुलर मुझे सैलरी देनी शुरू की कि ये तुम्हारी सैलरी है, हम दोनों एक ही बिजनेस में हैं, मेरे बड़े ब्रदर का जमाया हुआ बिजनेस है और मैं उनको असिस्ट करता हूँ, तब मैंने उस शौक को पूरा करने की हिम्मत जुटाई। और वो जो शौक जो बचपन से मैं अपने पिता को मोटरसाइकिल पर देख रहा था, जो मैंने छुपा रखा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं बहुत कम उम्र से मोटरसाइकिल चलाने लगा, 13 वर्ष की उम्र में से ही मोटरसाइकिल चलाने लग गया था, लेकिन सिर्फ प्रांगण के अंदर, क्योंकि मुझे बाहर जाना अलाउड नहीं था। मेरे पिता ही पुलिस अफसर थे, गैर कानूनी काम करने नहीं देते थे, लेकिन इतना उन्होंने मुझे छूट दे दी थी कि मैं घर के प्रांगण में या किसी प्राइवेट लैंड के ऊपर जहाँ ट्रैफिक नहीं है वहाँ मुझे चलाने की उन्होंने छूट दे दी। उन्होंने मुझे रोका नहीं कि तुम इतने छोटे हो, तुम इतनी भारी मोटरसाइकिल कैसे चलाओगे, रोका नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन कानून का फॉलो करने के लिए उन्होंने ज़रूर स्ट्रिक्टनेस रखी। तो 18 वर्ष की उम्र तक मुझे सड़क पर नहीं चलाने दी उन्होंने मोटरसाइकिल। जब पहली बार आपने मोटरसाइकिल 13 वर्ष की उम्र, बड़ी नादान सी उम्र होती है, एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम सारे ऐसा लगता है कि सिकंदर बने होते हैं उस उम्र में, और उस उम्र में जब आप मोटरसाइकिल पर बैठे तो कैसा अनुभव किया, वो हम जानना चाहेंगे। एक और आपको ताज्जुब की बात बता देता हूँ। कुदरत की देन है, मुझे मोटरसाइकिल चलानी किसी ने नहीं सिखाई, मैंने सिर्फ देखा और मैंने मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर दी। तो ये भी इसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरे लिए एक अनजान वाहन है। जिस दिन मैं मोटरसाइकिल पर बैठा मुझे ऐसा लगा मैं बहुत चलाना जानता हूँ, इसको हमेशा से चलाता आ रहा हूँ। ये बड़ा अजीब सा एक अनुभव था, लेकिन इसने मुझे, शायद इसी कॉन्फिडेंस ने मुझे आज तक इस खेल में बरकरार रखा हुआ है। 13 वर्ष की उम्र बहुत कम होती है, बहुत साल बीत चुके हैं, पता नहीं, कुछ याद नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चा कूदने लगता है, शायद मेरी भी इच्छा उस समय ऐसी ही हुई होगी कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। क्या कभी साहस की विवेचना किसी ने की है? अगर ऐसा पूछें तो उत्तर हमेशा हाँ है, मगर मुझे साहस शब्द का संयोजन कुछ यूं लगता है कि ह यानी हम यानी ध्वनि और आ से अ की गति। ऐसा साहस कि 13 वर्ष में एक सपना बुना, सपने से जूझते रहना और 33 वर्ष में सपने का आ समझना। मगर इस समझ से आज उत्तर भारत में अनिल गौतम ने मोटरसाइकिल रेस में अपनी पहचान बनाई है। पहली बार दिल्ली से शिमला रेस में भाग लिया। दोस्तों ने हिदायत दी कि गिरना मत और चोट मत लगाना। इस रेस में वे पहले 33 वर्ष की उम्र के रेसर थे जो इस उम्र में रेस का आरंभ कर रहे थे। आपने कहा कि आप इस खेल में बहुत देरी से आए हैं, उसकी वजह ये थी कि आप अपने परिवार वालों पर एक अतिरिक्त भार नहीं डालना चाह रहे थे, लेकिन आप किस उम्र में इस खेल में आए थे? मैंने अपने जीवन की पहली रेस 33 वर्ष की उम्र में की, जिस उम्र में अक्सर लोग मोटर रेसिंग छोड़ दिया करते हैं। और एक कारण अतिरिक्त भार था, दूसरा कारण एक्सपोजर नहीं, मतलब हमें मालूम ही नहीं था रेस कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ जाएं, कैसे पार्टिसिपेट करें। उस जो रेस हुई थी उसमें आप कहाँ खड़े हुए थे? मैं उस रेस में पहले दिन, मुझे ऐसा बताया गया, 2 दिन की रेस थी वो, दिल्ली से शुरू होकर शिमला की विसिनिटी में थी। तो पहले दिन जब शाम को रेस खत्म हुई और नाइट फॉल था वहाँ पर, मैं नया था, मैं पहली बार गया था और मेरी उम्र का कोई खिलाड़ी वहाँ पर पहली बार नहीं आया था। उम्र था लोग थे वहाँ पर, तो सब लोगों ने मुझको कहा कि भाई तुम बहुत अच्छी चला रहे हो और तुम्हें नहीं गिरना चाहिए, कल गिरना मत, चोट मत खाना, तो तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी है। ऐसा मुझे दूसरे रेसर्स ने बताया, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है। अगले दिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मोटरसाइकिल का फ्रंट स्प्रॉकेट जो था शेवन ऑफ हो गया
उस रेस में वे दिल्ली रात 3 बजे पहुंचे और रेस से बाहर हो गए। मगर रेस ने उन्हें सीख दी, जीत हार से पहले रेस को पूरा करना आना चाहिए। वे अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि जीतना और हारना बाद में है, पहले तुम्हें रेस पूरी करनी आनी चाहिए। पूरी करनी आने के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि शुरू करते ही हड्डी मत तोड़ाइए, मोटरसाइकिल को मत तोड़िए, धीरे धीरे चलाना सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। जैसे कि राइटिंग, हम ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, 2 अल्फाबेट्स लिखते हैं, फिर 3 अल्फाबेट्स लिखते हैं, फिर सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। उसी प्रकार मोटरसाइकिल रेसिंग भी इसी प्रकार सीखिए आप। अनिल जी, आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि 33 वर्ष में आपने आके इस खेल को शुरू किया, तो तब तक आपकी तैयारी क्या थी? यानी 13 साल से 33 साल तक। 13 साल से 33 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक तो देखिए मेरे पर काटे हुए थे। मैं सिर्फ एक प्राइवेट प्रांगण में ही चला सकता था। लेकिन 18 वर्ष की उम्र में जिस दिन मुझे लाइसेंस मिला, उसके अगले दिन ही मैं मोटरसाइकिल लेकर दिल्ली में चाणक्य सिनेमा हॉल में फिल्म देख के शाम को वापस भी लौटा है। मैं सिर्फ साइकिल पर अजमेर जा सकता था, एक दिन में जाके आ सकता था। तो मोटरसाइकिल मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे पंख मिल गए। अब तो कोई दूरी मुझे दूर नहीं लगती थी। धीरे धीरे अनुभव होने लगा। जब मुझे पॉकेट मनी मेरी सेविंग होती थी तो रविवार को मैं अपने बड़े भाई से मोटरसाइकिल मांगकर, रविवार को मोटरसाइकिल मेरी होती थी और मैं घुमा करता था इन्हीं तरह के अनजान रास्तों पर। लेकिन तैयारी, रेसिंग की तैयारी मुझे नहीं मालूम, रेसिंग का कोई मुझे आकर्षण भी नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार ये क्रॉस कंट्री रेस चलाई तो मुझे उस 1000 किलोमीटर की रेस में 5000 किलोमीटर की मोटर बाइकिंग का मजा मिला। तब मैं रेस की तरफ आकर्षित हुआ। अब मैंने ये सोचा कि हाँ, ये भी एक खेल है। इस खेल के साथ जुड़ने के साथ मैंने जीतने हारने के लिए रेस नहीं चलाई। जैसे ही मुझे उस खेल की तरफ आकर्षण हुआ, मुझे लगा कि भारत के हर क्षेत्र के अंदर ये रेस हो रही है, तो जयपुर और राजस्थान में क्यों नहीं। तो मैंने रेस की तरफ से मेरा आकर्षण ये रहा कि ये खेल राजस्थान में भी होना चाहिए। रेस के अलावा अनिल गौतम ने अपने स्तर पर भी कुछ मोटरसाइकिल अभियान किए, जिनमें सन 2003 में सेंट टू स्नो, जो सियाचिन आर्मी बेस तक जाने वाले पहले सिविलियन रहे। सन 2004 में सिक्किम स्थित इंडो चाइना बॉर्डर नाथुला की यात्रा की। प्रश्न अभी और थे। हम में कुछ अपने लिए, कुछ जमाने के लिए, घर से बाहर की फिजा हंसने हंसाने के लिए। बर्फ से मैदानों में होते हुए जब घर पहुंचे तो बताने को बहुत कुछ था। मैदानों में छूकर कंधों को, हवा को सहलाया था। हाथों की पकड़ में मैदानों की मिट्टी जो भरी कि छिन छिन कर बिखर रही थी। पांव जो जमीन पर टिके तो पूछा, थके तो नहीं। This will give a good opening to the motorsports promotion in India. साथ लेके चांद तारे। अनिल गौतम देश में तीसरे मोटरसाइकिल ट्रैक डिजाइनर हैं और हमारी चर्चा फिर से चल पड़ी। अनिल जी, आप बताएं कि आपने पहली जो क्रॉस कंट्री की उसमें आप कहीं किसी जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद की क्रॉस कंट्री के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, उसके बाद मैंने जो क्रॉस कंट्रीज करनी शुरू की, देखिए मैंने बचपन से एक और चीज़ सीखी। खिलाड़ी तो मैं था ही, तो अगर मैंने रेस पूरी नहीं की या मैं रेस में हार गया, उससे मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि खिलाड़ी का मोटो होता है, या हमारा भी मोटो है, साहस का भी मोटो है, अनिल गौतम का भी मोटो है, जो विरासत में मिला कि जीत कर इतराना नहीं और हार कर घबराना नहीं। तो वो रेस मेरी पूरी नहीं हुई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वे अगली रेस की तैयारी शुरू कर दी। मैंने वही रेस जिसमें मैं पूरा नहीं कर पाया था, मैंने फिर एक बार उसमें पार्टिसिपेट किया एंड फाइनली अगले साल में उसमें 12th पोजीशन पर। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ वहाँ पर। उस रेस में मुझे किसी ने ओवरटेक नहीं किया और मुझे शाम को रिजल्ट हमारे देर से कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि टाइम चेक पॉइंट्स होते हैं उनके आधार पर। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आज मुझे किसी ने ओवरटेक नहीं किया है, तो हो सकता है मैं किसी पोजीशन पर आ रहा हूँ कि वहाँ पे चार्ट लग गया, रिजल्ट शीट लग गई, तो मेरी पोजीशन उसमें 23rd थी। मेरा बड़ा दिल टूटा वहाँ पर। मैंने कहा यार छोड़ो, अपन गलतफहमी में आ रहे हैं, ये अपना खेल नहीं है, अपने को छोड़ देना चाहिए।
नेक्स्ट डे लंच पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था। मगर जब लास्ट कैलकुलेशन हुई तो वे तीसरे स्थान पर थे और उनकी उम्र तब 33 वर्ष थी। 1999 में नेशनल चैंपियनशिप का राउंड था जो कि डेजर्ट में था। डेजर्ट मेरा होम ग्राउंड था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा और मैं एक सीट जंप करके ऊपर आ गया। थर्ड पोजीशन से मैं इस बार सेकंड पोजीशन पर था। तो फिर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बिना प्रैक्टिस के अगर मैं सैंड में ऐसे चला पा रहा हूँ तो ठीक है, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। शादी मेरी हो चुकी थी। मुझे जब मैंने साहस फॉर्म किया तो मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने मुझे प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि आपका शौक है ये, रेस आप जीतने जाते नहीं हो, लेकिन कम से कम साल की एक रेस चलाओ जिससे आपका शौक पूरा होता रहे। उसका नतीजा ये रहा कि 2006 में उन्हें एक अचीवमेंट मिला। तब उनकी उम्र 44 वर्ष थी। डेजर्ट स्टॉर्म रैली में उन्होंने भाग लिया, जो 2000 किलोमीटर की रेस 4 दिन की होती है। दिल्ली से जयपुर। अनिल गौतम उसमें फर्स्ट रहे। मुझे लगता है कि अभी और कुछ दमखम बाकी है, कुछ साल और चलाऊंगा। मिट्टी पर लकीर ने बता दिया पथिक की राह, जैसे सपने अपने हैं पास में रख लो और धीरे धीरे बुनते रहो। अनिल गौतम फौज में जाना चाहते थे, जो किसी कारण से न जा सके। इसी कारण उन्होंने अपने अभियान भारतीय सेना को समर्पित किया। मैंने पहला मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन किया दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खारदोंगला, 18,380 फीट की ऊंचाई है। देश विदेश से लोग वहां जाने के इच्छुक रहते हैं। मेरे भी मन में था कि इतनी ऊंची जगह जाया जाए और वो एक्सपीडिशन मैंने डेडिकेट किया देश के जवानों को। मोटर बाइकिंग अनिल जी का पहला प्रेम है और रेस उसका एक हिस्सा। वे कहते हैं वे इस माध्यम से हर स्तर के व्यक्ति से मिलते हैं। पंचर वाले को भी वो मिलते हैं और तो विजय माल्या जैसे लोगों से भी। वे कहते हैं मोटर बाइकिंग का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने भारत को बहुत नजदीक से देखा। कह सकता हूँ, अब तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में मेरे अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोटरसाइकिल पर 8 लाख किलोमीटर घूम चुका हो और भारत के हर कोने में जा चुका हो। हमारा प्रश्न था कि ये खेल महंगा है, मगर उन्होंने हमें बताया कि क्रॉस कंट्री रेसिंग महंगी हो सकती है, मगर मोटो क्रॉस महंगा नहीं होता, क्योंकि उस समय उनमें बहुत कम पेट्रोल की जरूरत होती है। उनके अनुसार हमारे देश में हमारे देश की ही मोटरसाइकिल पर रेस होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने इंडियन पैरामीटर्स पे या हिंदुस्तानी मोटरसाइकिलों के साथ में खेलेंगे और जब ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होंगे तो इनको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय मोटरसाइकिलों के शॉक ऑब्जर्वर्स बहुत छोटे होते हैं, इनकी पावर बहुत कम होती है और जो लड़के इन मोटरसाइकिलों को इस तरह की मिट्टी में चलाना सीख जाते हैं, उनको जब हम पावरफुल मोटरसाइकिलें हाथ में दे देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। अच्छा, आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? नहीं, ये मेरा ड्रीम ही रह गया है। इस उम्र में तो शायद अभी तक तो इस जीवन में तो नहीं ले पाया। हाँ, लेकिन डकार रैली में मेरी जाने की तमन्ना है। डकार रैली दुनिया की सबसे बड़ी रेस होती है जो 18 से 20 दिन सहारा डेजर्ट में होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मुझे 10 वर्ष लगेंगे उसमें जाने के। 55 की उम्र में शायद मैं जा पाऊंगा वहाँ पर। आई एम प्लानिंग फॉर इट। 10 वर्ष क्यों लगेंगे? क्योंकि उसके लिए मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। 2007-2008 में उन्होंने राजस्थान में 3 मोटोक्रॉस के बड़े आयोजन कर रहे हैं। फिर हमने जानना चाहा साहस के बारे में। साहस का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एडवेंचर, अवेयरनेस, ह्यूमैनिटी एंड ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स। अब इसमें जब ह्यूमैनिटी शब्द है और अगर हमारे में इतनी भी मानवता नहीं है कि जो से साइकिल वाला चला रहा है या रिक्शे वाला चला रहा है या हाथ ठेली वाला चला रहा है और हमारे पास मशीन है, हमें तो एक गियर डालना है और एक्सेलरेटर देना है, तो हमें हमारे में इतनी मानवता होनी चाहिए कि भले ही वो कानून के खिलाफ है कि मेन सड़क पे आने के बाद में रिक्शे वाले को ब्रेक लगाना चाहिए या वगैरह वगैरह, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए एक मानवता के नाते कि हमारे पास तो मशीन है, लोग ब्रेक लगा दीजिए और उसे जाने दीजिए। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को उसकी जगह रख के सोच लीजिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। एंड ऑल द बेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी जहाँ डकार में जाना चाहे वहाँ जा सके। और बीटीवी के दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करें। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का अपना महत्व है और बच्चों में हार सहने का जज्बा आ जाता है और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अनिल गौतम देश के बहुत नजदीक हैं,
कि किसी भी मौसम पर सड़क पर दौड़ती उनकी मोटरसाइकिल उनकी सबसे अच्छी साथी होती है, वो चाहे सियाचिन, नाथुला, खारटुंजला या कन्याकुमारी हो। और फिर एक साहस नाम की संस्था फॉर्म कर ली और धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि अब इस खेल के बारे में और जानकारियाँ हासिल करनी चाहिए। तो 1999 में, ईयर 1999 में there were 6 people who were nominated as sporting steward, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टीवर्ड कहते हैं उनको, या इंटरनेशनल ऑफिशियल कह लीजिए, साधारण भाषा में इंटरनेशनल ऑफिशियल कह लीजिए या जज कह लीजिए। तो 6 जने भारतवर्ष से चुने गए। 75 अपियर हुए थे उस एग्जाम में और ये नाचीज भी उस एग्जाम में पास हुआ, तो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टीवर्ड भी बना मैं। अनिल गौतम, एक सपना आप देख रहे हैं कि वे राजस्थान को मोटरसाइकिल रेस के लिए पूरे विश्व में अपनी पहचान दें। उनके साहसी साहस को सलाम।